हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे बच्चों का डिमांड आ रहा है क्योंकि बोर्ड का एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहा है प्यारे बच्चों, तो इसलिए मास्टर केम चैनल आपके साथ खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा। और आज के वीडियो हमारा होगा अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर चैप्टर से प्यारे बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टी या फीथर चल रहा था, इसमें कुछ का डिस्कशन हमने किया था। आज के डिस्कशन हमारा होगा केमिकल प्रॉपर्टी। अभी 2-3 वीडियो हमारा लग जाएगा। तो आज के डिस्कशन होगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, है ना। इसके पहले जो मैं रिएक्शन बताया था, कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्शन बताया था, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बताया था, और यह भी बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लुईज बेस का भी काम करता है, लुईज एसिड का भी काम करता है, जिससे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है मैग्नीशियम के साथ, और कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्शन करके ऑक्सोनियम आयन बन जाता था जो कि स्टेबल होता था। ये हमारा डिस्कशन हो चुका है प्यारे बच्चों। आज के डिस्कशन में ये होगा कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसे टूटता है ना। और इसी में आपको नज़ारा मिलेगा एशियन 1 और एशियन 2 रिएक्शन मैकेनिज्म का अच्छी तरह से समझ लेने का, और यही है नोट करने का, क्योंकि कहीं एशियन 1 कहीं एशियन 2, ये सब सारी बातों का डिस्कशन मैं पहले भी कर चुका हूँ। और आज यहाँ चूँकि केमिकल प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का रिएक्शन होगा, एसिड हाइलाइड से रिएक्शन होगा। लेकिन सबसे अधिक रिएक्शन प्यारे बच्चों हाइड्रोजन आयोडाइड से होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी आर्डर जो है हाइड्रोजन आयोडाइड, देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन हाइड्रोजन क्लोराइड, देन हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का तो बहुत ही कम है, लेकिन ये चूंकि सीरीज में रखा गया है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जैसे जैसे अब तो हम बराबर वीडियो दे भेजेंगे, क्योंकि बच्चों का जो है डिमांड बहुत ज़्यादा आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम हो उनके साथ, चाहे स्कूल का चाहे जहाँ का भी, लेकिन बच्चों का डिमांड बराबर आ रहा है, इसलिए मैं वीडियो बहुत अब पूरा मूड बना लिया हूँ कि 12th के बच्चों का मैं वीडियो अधिक से अधिक भेजूँ, ताकि उनका अधिक से अधिक बोर्ड की तैयारी हो। इसके पहले प्यारे बच्चों मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले मेरा सॉल्यूशन का वीडियो जा चुका है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो जा चुका है, केमिकल काइनेटिक्स का चल रहा है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मास्टर केम अमला शंकर टाइप करके आप उसमें जो है बोर्ड एग्जामिनेशन सॉल्यूशन प्लेलिस्ट खोजेंगे तो आपको पेपर सॉल्व मिलेगा। बोर्ड का पेपर मैं सॉल्व करके आप लोगों के लिए भेज दिया हूँ। मास्टर केम अमला शंकर, मास्टर केम मत लिखिए, मास्टर केम अमला शंकर यादव आपको है, और उसमें आप बोर्ड एग्जामिनेशन सॉल्यूशन सर्च करोगे प्लेलिस्ट में जा करके, तो आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं आगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज के मुझे कई वीडियो बनाने पड़ेंगे, तो उसका जितना रिएक्शन था हमने पहले वीडियो में बता दिया है। अब एक रिएक्शन का करीब करीब एक ही वीडियो में हो पा रहा है, तो मैं ये दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूँ, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो ईथर में प्यारे बच्चों, ईथर में ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, एक देखिए ये ईथर कंडीशन है। मान लीजिए CH3 है, अब ये भी CH3 है, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हुआ ना। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन कैसे होता है, ये आपको यहाँ पर ये आपको यहाँ पर सीखना है। बहुत मन लगा करके आप कापी कलम निकाल करके बैठ जाओ बेटा, पॉइंट वाइज आप नोट करते जाइए। जो है देखिए, तो शुरुआत का ज़्यादा अच्छा रहता है तो लास्ट में भी समझ में आता है प्यारे बच्चों, इसलिए शुरू से लास्ट तक आप देखेंगे तो पूरी आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगी, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। पहले पॉइंट में देखें, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स ऑफ ईथर्स आर ब्रोकन व्हेन ईथर्स आर ट्रीटेड विद हाइड्रोजन एसिड। यानी अब आप समझ लीजिए कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कब टूटेगा, किस टाइम टूटेगा, किससे किससे रिएक्शन कराने पर टूटेगा।
पहले बात तो ये सीखिए कि किससे किससे रिएक्शन कराएंगे कि ये बांध टूट जाए भाई, है ना। बांध तोड़ने के लिए वहाँ कोई हथौड़ी तो चलाना नहीं है प्यारे बच्चों आपको हथौड़ी नहीं चलाना है, आपको केमिकल का यूज करना है। तो कार्बन ऑक्सीजन बांड जब टूटेगा तो आखिर कौन कौन केमिकल हैं जो कि इसको तोड़ पाएंगे। एक तो है हाइड्रोजन एसिड, यानी HI, HBr, HCl, यही तो हाइड्रोजन एसिड है। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो हाइड्रोजन एसिड। दूसरा कौन तोड़ सकता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और तीसरा कौन तोड़ सकता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, जी हाँ PCl5। और चौथा कौन तोड़ सकता है प्यारे बच्चों? एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड। तो प्यारे बच्चों जैसे देखिए ये है, ये CH3COCl है ना, ये एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड। ये भी कार्बन ऑक्सीजन का बांड तोड़ देंगे। तो अब देखते हैं सबसे पहले हमारा जो रिएक्शन होगा प्यारे बच्चों, पहला पार्ट क्या है? हाइड्रोजन एसिड। पहले इसी का लेकर हम चलते हैं। हाइड्रोजन एसिड से कैसे बांड टूटता है, इसी को आप दिमाग लगा के समझते जाइए। तो रिएक्शन ऑफ ईथर्स विद हाइड्रोजन एसिड, ये हेडिंग पड़ा हुआ है प्यारे बच्चों। क्या है? रिएक्शन ऑफ ईथर्स विद हाइड्रोजन एसिड, इसको आप लिख लें। तो अब देखते हैं, आपने लिख लिया होगा। ईथर्स रेडली क्लीव्ड बाई हाइड्रोआयोडिक एसिड, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, हाइड्रायोडिक एसिड और हाइड्रोब्रोमिक एसिड एट 373 केल्विन टू फॉर्म एन अल्कोहल एंड एल्किल हैलाइड। ध्यान दीजिए, अल्कोहल और एल्किल हैलाइड बनाएंगे। लेकिन आप ये भी याद करो प्यारे बच्चों, अगर ईथर का प्रिपरेशन मैं बताया हूँ वीडियो में, तो किससे बना था? अल्कोहल से और अल्किल हैलाइड से। और उसमें सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग एक रिएक्शन आता है विलियमसन सिंथेसिस, है ना। विलियमसन सिंथेसिस में प्राइमरी अल्किल हैलाइड हुआ करता था और उसमें अल्काक्साइड, अल्कोहल की जगह पर अल्काक्साइड होता था, सोडियम अल्काक्साइड। सोडियम अल्काक्साइड चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, चलेगा, लेकिन अल्किल हैलाइड प्यारे बच्चों प्राइमरी होता था विलियमसन सिंथेसिस में। तो आप देखिए, जब ईथर का रिएक्शन कराएंगे किसी भी हाइड्रोजन एसिड से, तो रेडली क्लीव्ड, रेडली माने आसानी से, रेडी, रेडी माने तैयार, है ना। तो रेडी से रेडली बना है। रेडली क्लीव्ड, क्लीव्ड माने टूट जाता है, बाई हाइड्रोआयोडिक एसिड और हाइड्रोब्रोमिक एसिड एट 373 केल्विन टू फॉर्म अल्कोहल एंड एल्किल हैलाइड। जब भी हाइड्रोजन एसिड से ईथर का रिएक्शन कराया जाता है प्यारे बच्चों, तो ये मैंने दो ठे गोले बना दिया है। तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा, अल्किल हैलाइड, टेम्परेचर होगा 373 केल्विन। अब देखिए, एक टिपिकल रिएक्शन यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ROR ईथर है, ROR वो ईथर है, इसमें ईथर फंक्शनल ग्रुप पड़ा हुआ है। HX है, X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रोजन एसिड है, 373 केल्विन टेम्परेचर रखा गया है प्यारे बच्चों। तो क्या होता है कि बांड टूट जाता है और एक अल्कोहल बन जाता है। देखिए ROH, यहाँ से देखिए बांड टूट गया और यहाँ से बांड टूट गया। एक यहाँ पर ROH हो गया, RH बन गया, अल्किल हैलाइड बन गया। तो यहाँ पर एक सिमेट्रिक ईथर है। अभी तो ढेर सारी बातों को समझना होगा आपको प्यारे बच्चों, कहाँ H जाएगा, कहाँ X जाएगा, कहाँ हाइड्रोजन जाएगा, कहाँ H जाएगा, सारी बातों को समझना है। ऐसे थोड़ी मैंने तो कर दिया, यहाँ H मिला दिया ROH बन गया, यहाँ X मिला दिया RH बन गया। तो एक सिंपल आइडिया है प्यारे बच्चों, लेकिन अभी और आगे देखिए तो क्या आपको मजा आएगा, रिएक्शन का जो है आनंद लीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर डाई एथिल ईथर है, CH2CH3, इधर भी है CH2CH3।
यानी ऐसा ईथर क्या है, ये सिमेट्रिक ईथर है। सिमेट्रिक ईथर का मतलब क्या, जब दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हों, जब दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो तो ऐसे ईथर को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक ईथर। तो अब देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड है प्यारे बच्चों, तो ऐसी स्थिति में ये हाइड्रोजन आयोडाइड का प्यारे बच्चों बांड टूट जाएगा। और जब बांड टूट जाएगा तो आप देखिए कहीं भी आप ये यहाँ से मान लीजिए बांड हमने तोड़ दिया तो ये हो जाएगा एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड बन गया। अब ये एथाक्सी बचा तो हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, एथिल अल्कोहल बन गया। ये तो सिंपल सी आइडिया है, कहीं भी आप आयोडीन जोड़ दीजिए, कहीं एच जोड़ दीजिए, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन का बांड एक तरफ तोड़िए, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, सिमेट्रिक ईथर है, टूट जाएगा आराम से, है ना। तो आप हमने यहाँ तोड़ दिया और क्या बन गया, CH3CH2I बन गया भाई, बहुत बढ़िया। अब ये CH3CH2O बचा तो CH3CH2O माइनस चार्ज हो गया, तो इस पर एक प्लस चार्ज हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा एथाइल अल्कोहल। अच्छा, अब जरा सा देखिए, अब यहां पर क्या आपको बताया जा रहा है कि रिएक्शन कैसे उलट जाता है। यहां तो सिंपल सा हाइड्रोजन आयोडाइड मिलाया आपने, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलाया, थोड़ा मिलाया, एक क्वांटिटी में मिलाया। लेकिन अगर हम ज़्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड मिला देंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तब अल्कोहल नहीं बनेगा। अल्किल हैलाइड तो बनेगा लेकिन ये अल्कोहल नहीं बनेगा, वाटर बन जाएगा। ये हाइड्रोजन आयोडाइड अगर ज्यादा मात्रा में मिला देंगे तब अल्किल हैलाइड तो बनेगा लेकिन अल्कोहल के जगह पर प्यारे बच्चों वाटर बन जाएगा। आगे देखिए, आगे वही बात बताई जा रही है। When excess of acid is used, the alcohol first formed reacts further with halogen acid to form corresponding alkyl halide। अल्कोहल तो बनेगा लेकिन बना हुआ अल्कोहल तुरंत जो है हाइलोजन एसिड से रिएक्ट करके वाटर बना लेगा। यही तो बात है। यहाँ तो थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयोडाइड था तो अल्किल हैलाइड बन गया, यानी एथिल आयोडाइड बन गया और एथेनॉल बन गया। लेकिन अगर यही ज़्यादा मात्रा में हो जाए तब क्या हुआ कि बना हुआ अल्कोहल क्या बना लेगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्किल आयोडाइड की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा और ज़्यादा मात्रा में। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, when excess of acid is used, alcohol first formed react further with halogen acid to form corresponding alkyl halide। ये है, देखिए ROH है ना, ROH है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ROR होना चाहिए प्यारे बच्चों, ROR होना चाहिए। देखिए ROR होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेस, मान लीजिए एक्सेस है, ये सॉरी ROH अल्कोहल बना, ये OH सही है, जो अल्कोहल बना हुआ था अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है। मान लीजिए यही जो अल्कोहल बना था फिर मिल करके क्या बन जाएगा, अल्किल हैलाइड बना देगा, वाटर बना लेगा। ये जो अल्कोहल बना हुआ था, अल्कोहल जो बना हुआ था नहीं, ये अल्कोहल दोबारा हाइलोजन एसिड से रिएक्ट करके वाटर, सही बात है। तो ये हो जाएगा क्या, एक HA एक OHA, OH2O बन गया और RX बन गया। यहाँ पर पूरा रिएक्शन ओवरऑल, द ओवरऑल रिएक्शन इज रिटेन एज, देखिए ROR है। आप चाहे तो इसको ना लिखिए, ज़्यादा बेटर यही है, यही हम ईथर लिख देते हैं ROR और 2HI है, यानी 2HI। आप केवल HI लिखे थे, यहाँ हमने क्या लिख दिया 2HI। 2HI मतलब क्या, एक्सेस हो गया, एक्सेस मात्रा में हो गया। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ से ये बांड टूट जाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों तरफ से बांड टूट जाएगा। पहले एक ही तरफ से टूटता था ना, अब दोनों तरफ से टूट जाएगा। जब थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयोडाइड होता था तो एक तरफ से बांड टूटा था, एक कार्बन ऑक्सीजन बांड टूटता था, है ना। अब यहाँ पर दोनों कार्बन ऑक्सीजन बांड टूटेंगे, ये इधर से भी इधर से भी, तो अल्काइल ग्रुप फ्री हो जाएगा और ये आयोडाइड तो क्या हो जाएगा 2RI अल्किल आयोडाइड बन गया ना, ऑक्सीजन फ्री हो गया, 2 हाइड्रोजन है, H2O वाटर बन गया, ठीक है ना। ये चीज़ है। यहाँ पर थोड़ा ये बताया जा रहा था कि जो अल्कोहल बना हुआ था, अल्कोहल किस तरह से
हाइड्रोजन एसिड से रिएक्ट करके अल्किल हैलाइड और वाटर बदल गया। ये है बीच का स्टेप बताया जा रहा था। तो आप सबसे अच्छा ये समझो कि ईथर है और ज़्यादा मात्रा में अल्किल हाइड्रोजन हैलाइड यूज किया गया है, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड यूज किया गया है। तो अब क्या होगा, अल्किल हैलाइड बनेगा एंड वाटर बनेगा। तो इस तरह से अब यहाँ पर देखें CH3 CH2O CH2 CH3 2HI 373 एंड केल्विन। एक्सिस में हाइड्रोजन आयोडाइड है, डाई एथिल ईथर है। अब यहाँ बन जाएगा क्या, यहाँ से दोनों तरफ से बांड टूट जाएंगे प्यारे बच्चों। अब ये बन जाएगा 2CH3 CH2I, फिर वाटर मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, यहाँ पर अल्किल हैलाइड बन गया और फिर वाटर मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ पे दोनों तरफ से बांड टूटे तो 2 एथाइल ग्रुप हो गया, एथाइल ग्रुप 2 एथाइल ग्रुप हो गया और वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अच्छा, अब इसी तरह से साइक्लिक ईथर भी होते हैं कुछ साइक्लिक। सिमिलरली साइक्लिक ईथर्स आर रेडली क्लीव्ड बाय हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड टू गिव डाई हैलो अल्केन्स। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो टेट्राहाइड्रोफ्यूरल, ये साइक्लिक ईथर है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 है ना, ये साइक्लिक ईथर है। आप ध्यान से समझिए, 1 2 3 4, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरन है, इसको 60 में कहते हैं THF, साइक्लिक ईथर है ये। और 373 पर ये 2HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन किया प्यारे बच्चों। तो क्या हुआ, यहाँ से बांड टूटा, यहाँ से बांड टूट गया, बहुत सही। ये CH2 बचा ना, तो CH2Br यहाँ हो गया, यहाँ का CH2Br बना। अब ये जो है CH2 बचे हैं, देखिए ऊपर का ये CH2 यहाँ है, ये CH2 यहाँ है और ये CH2Br, ये CH2Br कैसा बन गया, 1,4 डाई ब्रोमोब्यूटेन बन गया। और फिर अब ये जो 2H है, 2H और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। ये है। अच्छा, अब मैकेनिज्म में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं प्यारे बच्चों। मैकेनिज्म बहुत ऊंची चीज़ होती है, मैकेनिज्म से ढेर सारे चीज़ स्पष्ट हो जाते हैं प्यारे बच्चों मैकेनिज्म से। तो आप मैकेनिज्म देखिए पहले। यहाँ पर स्टेप 1, ईथर्स बिंग लुईज बेसेज, मैंने पहले बताया था ना। अब यहाँ पर हम लुईज बेस ही बताएंगे। यहाँ पे लुईज बेस, चूँकि ईथर में जो ऑक्सीजन है उस पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ईथर लुईज बेस हुआ है ना। ईथर्स बिंग लुईज बेस अंडरगो प्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे टू फार्म ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन मैंने बताया था, ऑक्सीजन पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 प्लस चार्ज। आप नोट कर लीजिए, ऑक्सीजन पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और 1 प्लस चार्ज, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ऑक्सोनियम। द रिएक्शन टेक्स प्लेस विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड बिकॉज दीज आर सफिशिएंटली एसिडिक। देखिए अब यहाँ पर है ना, ये देखिए एथिल मेथिल ईथर, ये एथाइल है, ये मेथाइल है, एथाइल मेथाइल ईथर, हाइड्रोजन आयोडाइड है। ये देखिए यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो अभी ऑक्सीजन कई बांड दिख रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 बांड दिख रहा है। अभी देखिए कैसे 3 बांड बनता है, ये यूं देखिए, एक यहाँ ये बांड तो है पुराना बांड, अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ गया, 1 बांड और बन गया और इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया। ये लोन पेयर, ये हाइड्रोजन ले लिया, 1 लोन पेयर यहाँ बचा हुआ। ये ऑक्सोनियम आयन है जो कि काफ़ी स्टेबल होता है। अब प्यारे बच्चों आयोडाइड बचा। पहले स्टेप में ईथर हाइड्रोजन आयोडाइड से प्रोटोनेटेड हो गया। ये प्रोटोनेटेड माने क्या, हाइड्रोजन क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन ले लिया तो प्रोटोनेटेड हो गया। प्रोटोनेटेड होकर के क्या बनाया प्यारे बच्चों, ऑक्सोनियम आयन बनाया और आयोडाइड आयन बन गया जो कि न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया था कि कौन होता है, जिस पर माइनस चार्ज हो या जिस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, वो सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो आयोडाइड न्यूक्लियोफाइल है। तो पहले स्टेप का कार्यक्रम खत्म हो गया। अब दूसरे स्टेप में प्यारे बच्चों क्या होता है, दूसरे स्टेप में स्टेप 2, आयोडाइड आयन इज गुड न्यूक्लियोफाइल। बहुत सही बात, आयोडाइड आयन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस
इट अटैक्स द स्मॉल एल्काइल ग्रुप। तो प्यारे बच्चों, स्टेरिक हिंड्रेंस जहां कम होता है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप पर ज़्यादा अटैक करता है। अब बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, रुकावट आ जाएगी, बाधा आ जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस माने क्या? बाधा, रुकावट, प्रॉब्लम, क्राउडिंग। जैसे चोर अगर भीड़ सड़क पर नहीं भाग पाता, अगर सड़क पर भीड़ ना हो तो भाग जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर यह है, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा, रुकावट रहेगा, तो वहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक आसानी से नहीं कर पाएगा। अब चूंकि स्मॉलर अल्किल ग्रुप है तो उस पर अटैक कर जाएगा। इट अटैक्स, यही बताया जा रहा है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इट अटैक्स द स्मॉल अल्किल ग्रुप्स ऑफ द ऑक्सोनियम आयन। देखिए, ऑक्सोनियम आयन में एक बड़ा अल्काइल ग्रुप है, एक छोटा अल्काइल ग्रुप है, तो छोटे वाले पर अटैक कर जाएगा, फॉर्म्ड इन स्टेप 1 एंड डिस्प्लेसेस द अल्कोहल मॉलिक्यूल बाय SN2 मैकेनिज्म। आप नोट करें, कौन सा मैकेनिज्म होगा? SN2 मैकेनिज्म। देखिए यहाँ पर, देखिए ये ऑक्सोनियम आयन बना था पहले स्टेप में ना, CH3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस चार्ज, फिर CH2CH3। अब आप देखो, ये CH2CH3 है, ये एथाइल है, और ये क्या है प्यारे बच्चों? मेथाइल है। कौन छोटा है भाई? ये छोटा है ना? तो यही मैंने शुरू में बताया था कि आगे मैकेनिज्म, चलिए, ये अनसिमेट्रिक ईथर था जिससे ऑक्सोनियम आयन बन गया। तो अब सोचिए कि यही तो क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए यही क्वेश्चन बन जाता है कि आखिर आयोडाइड कहाँ पर अटैक करे भाई? यहाँ पर SN2 लिखा है, SN2। और SN2 में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, बिल्कुल कम हो, वहाँ पर। तो ये स्मॉलर अल्किल हैलाइड है, इसी पर अटैक कर जाएगा, है ना? और तब क्या बन जाएगा? देखिए, ये यहाँ पर डाट डाट बांड बन गया, CH3O। अब ये बांड कमज़ोर हो जाएगा, ये बांड यहाँ से कमज़ोर हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट आ गया। देखिए आई, अब ये बांड यहाँ से बनता नज़र आ रहा है, यहाँ से बांड टूटता नज़र आ गया है। बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या हो जाता है फिर, ये देखिए ये बांड ऐसे टूट जाएगा, तो क्या बन गया? CH3I बन गया, CH3I बन गया, मेथिल आयोडाइड। वेरी गुड। अब क्या बचा तब? CH2CH3 है, यानी इधर से बोला जाए CH3CH2OH। बहुत बढ़िया, क्या मज़ेदार रिएक्शन है भाई, बहुत मस्त, बहुत बस, बहुत बहुत मस्त। ये हो जाएगा मेथिल आयोडाइड हो गया, और ये एथेनॉल बन गया। तो ये चीज़ यहाँ सीखने की ज़रूरत है कि आखिर आयोडाइड अटैक कहाँ करेगा। जब ये छोटे छोटे चीज़ों को बीच में प्यारे बच्चों पकड़ कर अपने दिमाग में बैठाए रहोगे। तो अब स्टेप 3 में क्या है? स्टेप 3 की कहानी थोड़ी अलग है कि व्हेन एक्सेस, मैंने बताया था ना, अभी शुरू में बताया था, अभी थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयोडाइड मिलाया गया तो अल्किल हैलाइड और अल्कोहल बना। लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा मिला दिया जाएगा तब तो अल्किल हैलाइड बनेगा, लेकिन अल्कोहल की जगह क्या बनेगा? बोलो 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 भाई, वाटर बन जाएगा। तो व्हेन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज यूज्ड, ethanol thus formed reacts with another molecule of hydrogen iodide to form ethyl iodide। ethyl iodide बना लेगा और वाटर बन जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ethyl iodide एंड वाटर, ethyl iodide एंड आप वाटर कह दीजिए, एंड वाटर। देखिए यही मैं दिखा रहा हूँ, एक्सेस वाली बात है, आप ध्यान दीजिए। एक्सेस, जब हाइड्रोजन आयोडाइड नॉर्मल मात्रा में रहेगा तब तक अल्किल हैलाइड यानी मेथिल आयोडाइड और एथेनॉल बनेगा, और आयोडाइड स्मॉलर अल्किल पर अटैक करेगा, बड़ा वाला अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड होगा तब अल्किल हैलाइड तो बनेगा, लेकिन अल्कोहल नहीं बनेगा, उसके जगह पर क्या बन जाएगा? वाटर वाटर वाटर। देखिए अब यहाँ पर ये क्या है, अब यहाँ पर देखिए CH3CH2OH है ना, ये अल्कोहल है, जो ये अल्कोहल जो पहले बना नहीं था दूसरे स्टेप में, इस अल्कोहल की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पर ये जो अल्कोहल बन चुका है, मैं इस अल्कोहल की बात कर रहा हूँ। यहीं पर ये देखिए ये अल्कोहल है। अब ये एक्सेस है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोड 2 मॉलिक्यूल होगा, एक्सेस मतलब 2 मॉलिक्यूल, तब उससे रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा? ऑक्सोनियम आयन फिर बना, फिर ऑक्सोनियम आयन बना भाई, फिर आयोडाइड आयन बना, ठीक है। तो फिर अब ये किस पर अटैक कर जाएगा? ये बात है ना। अब यहाँ पर ये इस अल्काइल ग्रुप पर अटैक कर जाएगा,
इस अल्काइल ग्रुप पर अटैक कर जाएगा। जो बड़ा वाला बच गया था इस अल्काइल ग्रुप पर बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इतना, एच और ओ, ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, H2O बन गया, है ना। अगर एक्सेस हाइड्रोजन आयोडाइड आप यूज करेंगे तो दूसरी बार जो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में आयोडीन बना अब बड़े वाले पर अटैक कर डालेगा, है ना, और ये वाटर ग्रुप में निकल गया। ये रहा द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एसिड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एसिड फॉलोज द सीक्वेंस ऑफ। देखिए अगर हाइड्रोजन एसिड की रिएक्टिविटी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। द रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक हैलाइड आयंस आर हाइड्रोजन आयोडाइड, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन। इसी तरह से इनके जो आयोडाइड आयन, हाइड्रोजन आयोडाइड से आयोडाइड आयन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से ब्रोमाइड आयन, हाइड्रोजन क्लोराइड से क्लोराइड आयन बन गए। द ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड आयन मोर द रिएक्टिव इज द हाइड्रोजन एसिड। तो प्यारे बच्चों जितना हैलाइड आयन रिएक्टिव होगा उतना उसका हाइड्रोजन एसिड भी रिएक्टिव होगा। देखिए यहाँ दिखा है, ये हाइड्रोजन एसिड है, हाइड्रोजन एसिड के आयन है, इनकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है, इसीलिए भी एसिड रिएक्टिव है। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप नोट करते जाइए फटाफट, वीडियो को स्लो करके भी आप नोट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। वेरी गुड, थैंक यू। अभी और आगे है, अब साइट ऑफ क्लीवेज, आप समझ गए होंगे भाई साइट ऑफ क्लीवेज, कहाँ से बांड टूटे, कहाँ से बांड टूटे। तो मैंने बताया था ना कि न्यूक्लियोफाइल पहले कंडीशन में किस एल्काइल ग्रुप को अटैक करता था, किस एल्काइल ग्रुप अटैक करता था, छोटे वाले पर, तो वहाँ अटैक टूटता था। इसके बाद अगर ज़्यादा मात्रा में यूज कर लिया तो बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप बचा है, वहाँ बांड टूटता था, है ना। ये आप समझ गए होंगे और यहाँ पर और आसान हो जाएगा। देखिए इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स हैविंग टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स द अल्कोहल एंड एल्काइल हैलाइड formed depend on the nature of the alkyl groups. If primary and secondary alkyl groups are present, the reaction occurs by SN2. ध्यान दीजिए, अगर उस ईथर में प्राइमरी या सेकेंडरी अल्किल ग्रुप है तो इफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट द रिएक्शन अकर्स बाय SN2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। मैकेनिज्म एंड बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस इन द हैलाइड आयन अटैक्स द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप्स एंड हेंस अल्किल हैलाइड इज फॉर्म फ्रॉम स्मॉलर अल्किल ग्रुप्स। मैंने बार बार बताया अल्किल हैलाइड किस पर बनेगा, किससे बनेगा, स्मॉलर अल्किल ग्रुप बनेगा। स्मॉलर अल्काइल ग्रुप पर तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ही रहा था। अब देखिए ये क्या है, मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर, मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर, है ना। ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है, ठीक है ना। ये मेथाइल है, इसको प्राइमरी ही मानते हैं, इसको भी प्राइमरी। देखिए आप ध्यान दीजिए, खुद मिथाइल अपने आप में प्राइमरी है, और वैसे ये भी कहा जाए CH3CH2Cl ये प्राइमरी हो गया, है ना। अब अकेले CH3Cl किया जाए तो भी इसको हम प्राइमरी ही मानते हैं, ध्यान दीजिए, है ना। तो मेथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड में ये प्राइमरी हो गया, और मेथिल क्लोराइड में ये प्राइमरी माना जाता है जब एक ही कार्बन है। तो यहाँ पर देखिए ये सेकेंडरी कार्बन है, ये क्या है, सेकेंडरी अल्किल है, अब ये क्या है, प्राइमरी है। तो क्या हो रहा भाई, तो मैंने बताया था ना कि ये पहले प्रोटोनेटेड हो जाएगा, ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। ये देखिए CH3 ये जैसे है वैसे रहेगा, है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है लोन पर, थोड़ा सा आप देखिए, अब ध्यान से ये H लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिए H लिखा है, H है, और एक ये बांड है, देखिए बांड थोड़ा छोटा दिख रहा है, और ऑक्सीजन पर +4 दिख रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ लोन पर इलेक्ट्रॉन है, और फिर ये बांड है CH3 दिखाया गया है ना। देखिए CH3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन है, और ये प्लस चार्ज है, ऑक्सोनियम आयन बन गया CH3, और आयोडाइड आयन यहाँ पर दिख रहा है, न्यूक्लियोफाइल बन गया। इसको कहते हैं क्या, न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब क्या होगा, अब ये चूंकि SN2 है टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये CH3I बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जब अटैक होगा तो क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, ये बांड यहाँ से टूट जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये बांड टूट जाएगा, ये यहाँ से ये बांड टूट जाएगा,
और फिर क्या होगा कि CH3I बन जाएगा, अल्किल हैलाइड बन गया, अल्किल हैलाइड बन गया, यहाँ पर अल्किल हैलाइड बन गया। ये देखिए यहाँ से बॉन्ड आपका टूट जाएगा, है ना। तो ये CH3I बन गया, बहुत बढ़िया, मेथिल आयोडाइड, क्योंकि स्मॉलर पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, स्मॉलर पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। और फिर जो है अब ये बचा इतना हिस्सा CH3OH है ना, क्या हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया प्यारे बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल CH3CH। अब इसको हमने खींच करके ऐसे कर दिया, एक लाइन में कर दिया, CH3CH फिर CH3OH, आइसोप्रोपिल अल्कोहल बन गया। यह SN2 रिएक्शन है। इसी तरह से देखिए और भी बातें हैं। इफ हाउएवर वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज टर्शियरी, अगर मान लीजिए एक अल्काइल ग्रुप टर्शियरी है, अभी तक तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी की बात किया, अगर मान लीजिए कि टर्शियरी है, द अल्काइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द रिएक्शन नाउ अकर्स बाय द SN1 मैकेनिज्म। बस अब आ जाइए अपने मिजाज को लेकर के, अपनी मिजाज को सही करके प्यारे बच्चों। अगर सेकेंडरी की बजाय कोई एक टर्शियरी हो जाए, टर्शियरी अल्किल हैलाइड हो जाए, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप हो जाए, अल्किल हैलाइड नहीं, अल्काइल ग्रुप टर्शियरी हो जाए, तो आपके दिमाग में क्या उपजा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया होगा, रुकावट बढ़ गई होगी, डिस्टर्बेंस बढ़ गया होगा, बाधा उत्पन्न हो गया होगा। तो जब बाधा उत्पन्न हो गया तब तो SN2 होगा नहीं भाई, तब क्या होगा, SN1। बस यही तो मैं कहना चाहता था। इफ हाउएवर वन ऑफ द अल्किल ग्रुप इज टर्शियरी, द अल्किल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द टर्शियरी अल्किल ग्रुप, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द रिएक्शन नाउ अकर्स बाय SN1 मैकेनिज्म। तो भैया प्राइमरी और सेकेंडरी तक तो SN2 था, है ना। जब हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्शन कर रहा था तो प्राइमरी सेकेंडरी तक तो चल गया SN2 रिएक्शन, लेकिन टर्शियरी अल्किल हैलाइड होगा तब क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म लागू हो जाएगा। वाह भाई वाह। देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायंस रिजल्टिंग फ्रॉम द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन द प्रोटोनेटेड ईथर ऑक्सोनियम आयन। यहाँ भी बनेगा। सिंस टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, है ना, मोर स्टेबल। जब टर्शियरी अल्किल है तो टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा, SN1 में कार्बोकैटायन बनता ही है, देन मेथिल कार्बोकैटायन एंड देयरफॉर क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड गिव्स मेथिल अल्कोहल। अब मेथिल अल्कोहल बनेगा और मोर स्टेबल टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन, दिस कार्बोकैटायन देन रिएक्ट्स विद आयोडाइड आयन टू फॉर्म टर्शियरी ब्यूटिल आयोडाइड। बहुत सही बात, उलट गया मामला। देखिए, अब छोटा वाला कार्बन अल्कोहल बना लिया, अब बड़ा वाला कार्बन अल्किल हैलाइड बन गया, जस्ट उल्टा SN2 का। देखिए यहाँ पहले इसको देखिए, CH3 CH3 CH3, ये कैसा कार्बन है प्यारे बच्चों, टर्शियरी है ना। इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए कार्बन कैसा हुआ, 3 डिग्री कार्बन हुआ। अब ये टर्शियरी ब्यूटिल फिर मेथिल ईथर हो गया। ये तो प्राइमरी कार्बन है, लेकिन ये वाला क्या है, इतना टर्शियरी है। अब ऐसी हालत में न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, और SN2 न होकर के अब SN1 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 373 केल्विन, यहाँ पर SN1 लिख दिया गया, है ना। यही सब पकड़ की बात बनानी है, यही सब आपको पकड़ करके चलना है प्यारे बच्चों। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कार्बोकैटायन बन जाएगा, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार में मैं रिएक्शन दिखा दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा CH3OH बन गया, यानी छोटा वाला अल्कोहल बन गया, और CH3 यहाँ से बॉन्ड टूट गया, ये यहाँ से, है ना। तो CH3CH3CH3CI टर्शियरी ब्यूटिल आयोडाइड हो गया। क्या बात है भाई, ये चीज़ है। ये सिर्फ टर्शियरी स्टेरिक हिंड्रेंस का मामला है सब पूरे कहानी में। मैकेनिज्म भी इसका दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये मैकेनिज्म है स्टेप 1 में। देखिए, स्टेप 1 में मैकेनिज्म यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये टर्शियरी अल्किल है,
CCH3 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 टर्शियरी कार्बन है प्यारे बच्चों, ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है ना। तो अब ये और ये मेथाइल है, तो टर्शियरी ब्यूटिल मेथिल ईथर है, और हाइड्रोजन आयोडाइड है, कंसंट्रेटेड है। यहाँ पे SN1 लिख दिया गया, ध्यान दीजिए, यही तो पेपर में लिख के आता है। तो आप सोचेंगे मैंने तो SN2 पढ़ा था, SN1 कहाँ था गया, आप इसे देखा करो ना, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब प्यारे बच्चों होता क्या है कि ये पहले हाइड्रोजन को लेकर ऑक्सीजन आयन बनाया भाई, है ना, और ये मामला स्लो रहा। अब क्लीवेज अब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कहाँ से होगा, कहाँ से होगा भाई, यहाँ से हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, देखिए CCH3 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 और कार्बन पर प्लस चार्ज है, तो कैसा हो गया, टर्शियरी कार्बोकैटायन हो गया। कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया, टर्शियरी कार्बोकैटायन, जो कि काफ़ी स्टेबल होता है। जब यहाँ से बॉन्ड टूटा प्यारे बच्चों, तो CH3OH अल्कोहल निकल के बाहर आ गया, CH3OH माने मेथेनॉल, मेथिल अल्कोहल बन गया। अब मामला जो है टर्शियरी कार्बोकैटायन का है, ये तो अल्कोहल बन गया, न्यूट्रल हो गया। अब मामला टर्शियरी कार्बोकैटायन का हुआ। अब क्या होता है कि ये आयोडाइड आयन बचा है, तो क्या हुआ, ये अटैक करेगा, है ना, इस पर। तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक फास्ट हुआ, और CH3 आई हो गया, और मेथिल अल्कोहल यहाँ पर लिखा गया है, ये वाला मेथिल अल्कोहल यहाँ लिख दिया गया। अब देख रहे हैं कैसे हो सकता है, तो सब सारा मामला स्टेरिक हिंड्रेंस का है भाई। हाँ, तो इस तरह से अब आप कुछ मैं बातें बता रहा हूँ जो कि आपको नोट में, हाई पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट H2O प्रेजेंट इन कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड 57% हैज फेवर्ड SN1 मैकेनिज्म। अच्छा, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड काफ़ी डाइल्यूट हो, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, तो ये कौन सा मैकेनिज्म फेवर करेगा, SN1 मैकेनिज्म। लेकिन अगर हाइड्रोजन आयोडाइड एनहाइड्राइड हो, पानी की मात्रा बिल्कुल न हो, तब कौन सा मैकेनिज्म फेवर करेगा, SN2। ध्यान दीजिए, इसको भी ध्यान दीजिए, ये लिखा रहता है रिएक्शन में कभी कभी, हाई पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट H2O प्रेजेंट इन कंसंट्रेटेड HI माने 57%, तब द रिएक्शन फेवर्स SN1 मैकेनिज्म। लेकिन इफ द क्लीवेज ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल मेथिल ईथर इज कैरिड आउट विद एनहाइड्रस हाइड्रोजन आयोडाइड, the low polarity of the solvent ether would favor the SN2 mechanism and hence iodide ion will be formed। माने कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि अगर पानी की मात्रा हाइड्रोजन आयोडाइड में ज़्यादा होगा तो SN1 मैकेनिज्म होगा, पानी की मात्रा हाइड्रोजन आयोडाइड में कम हो जाए, एनहाइड्रस हो जाए, विदाउट वाटर हो जाए, तब SN2 मैकेनिज्म चलेगा, और SN2 मैकेनिज्म चलेगा, हेंस आयोडाइड आयन फार्म विल अटैक लेस हिंडर्ड मेथिल ग्रुप एंड गिविंग मिथाइल आयोडाइड एंड टर्शियरी ब्यूटिल। हाँ, यहाँ पर एक है, अब यहाँ पर कहानी पलट गई भाई, फिर कहानी पलट गई। देखिए ये CH3 एक टर्शियरी ब्यूटिल मेथिल ईथर है। अब यहाँ पर मैंने SN2 लिख दिया, तो आप कहोगे कि क्या बार बार बताया जा रहा है भाई। दरअसल यहाँ अगर कायदे से कहिए तो SN1 मैकेनिज्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर SN2 हो गया। दरअसल ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो नहीं है, इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं है, इसीलिए अब यह स्मॉलर, ये आयोडाइड जो नहीं है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा, तो मेथिल आयोडाइड बन गया। बताइए भाई कैसी कहानी, कितनी मज़ेदार कहानी है। और ये आ गया अल्कोहल बन गया, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल बन गया। अभी तक तो ये नहीं बनता था, अभी तक SN1 हो जाता था, लेकिन SN1 को आप चाहें तो आप SN2 बना सकते हैं। कैसे, हाइड्रोजन आयोडाइड में पानी कम कर दो, बिल्कुल एनहाइड्रस कर दो, तब SN2 रिएक्शन हो जाएगा। द क्लीवेज ऑफ अल्किल अराइल फेनालिक ईथर, इन केस ऑफ अल्किल एराइल ईथर्स द प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज फेनॉल। और अल्किल एराइल ईथर हैं तो हमेशा फेनॉल होगा, ध्यान दीजिएगा। अल्किल हैलाइड एंड नेबर एंड अरिल हैलाइड, अरिल हैलाइड कभी नहीं बनेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्यारे बच्चों जो है अरिल हैलाइड
जो है नहीं देता। ध्यान ध्यान से देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड है, एनिसाल है, ये CH3O और ये बेंजीन का है। ये पर हो जाएगा क्या, फेनॉल बन जाएगा, CH3I बन जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल स्मॉलर मिथाइल ग्रुप पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस पर नहीं अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर रिजोनेंस की वजह से कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये नहीं बन पाएगा, इसीलिए ये रिएक्शन हमने काट दिया है। देख रहे हैं ना, आपका CH3I बनेगा, फेनॉल बनेगा। इस तरह से मेथिल अल्कोहल बन जाएगा और आयोडोबेंजीन नहीं बनेगा। मेथिल अल्कोहल नहीं बनेगा ना आयोडोबेंजीन बनेगा। ये रिएक्शन कटा हुआ ऐसा नहीं होगा, ये रिएक्शन होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर जाएगा, मिथाइल पर अटैक करके मेथिल आयोडाइड बना लेगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड आयन इस फेनॉक्साइड आयन पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है रिजोनेंस की वजह से हाईली स्टेबलाइज्ड है और यह कार्बन यहाँ का sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है प्यारे बच्चों। इसीलिए जो है फिनाल बनेगा और बल्कि आयोडोबेंजीन नहीं बनेगा। रीजन ऐसा क्या है, वही बात बताया हूँ, वही रीजन बताया जा रहा है जो मैंने बताया है। प्रोटोनेशन ऑफ एनिसाल गिव्स मेथिल फेनिल ऑक्सोनियम। देखिए प्रोटोनेशन हो गया, नहीं है वही ऑक्सोनियम बन गया। यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप है, इस रिंग को हमने ऐसे बना दिया है C6H5 और CH3, ये ऑक्सोनियम मेथिल फेनिल ऑक्सोनियम आयन बन गया। वीकर बॉन्ड है ये ऑक्सीजन का इस मिथाइल ग्रुप के साथ जो बॉन्ड है ये वीकर है और ये स्ट्रांगर है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आप रिजोनेंस में देखते हो। यहाँ का कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रांग पड़ जाता है, ये बॉन्ड वीक पड़ जाता है। देखिए ये बॉन्ड वीक, ये बॉन्ड स्ट्रांग। तो अब क्या होगा, जब ये वीक है तब ये जल्दी से टूट जाएगा और मेथिल आयोडाइड बन जाएगा, बाकी ये फिनाल बन जाएगा, बाकी हिस्सा जो बचा फिनाल हो गया। इन ऑक्सोनियम आयन द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड मिथाइल ग्रुप इज वीकर, मैंने बताया पहले ना, देन द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड फिनाइल ग्रुप बिकॉज ऑफ द कार्बन ऑफ फिनाइल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइड। वही बात आई ना, फिनाइल ग्रुप का कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइड है, sp2 हाइब्रिडाइड है। एंड देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी इसके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है इन ऑक्सीजन एंड फिनाइल बॉन्ड। ड्यू टू द रिजोनेंस द अटैक ऑफ आयोडाइड आयन exclusively breaks the weaker oxygen methyl bond forming methyl iodide and phenol. Phenol that formed do not react further to give aryl halide because of sp2 hybridized carbon of the phenol does not undergo nucleophilic substitution reaction by halide ion to form corresponding aryl halide. इस तरह से प्यारे बच्चों ये रहा जो है। तो आप देखो कितना मतलब कि इसमें घुमाव फिराव है, कभी वही SN2 होता है, कभी वही S11 या SN1 हो जाता है। ये सब चीज़ें आप नोट करते चलिए। कृपया जब बेंजिल अल्किल ईथर, अब बेंजिल अल्किल ईथर की बात हो रही है तो यहाँ पर तो अजीब कहानी है। देखिए यहाँ पर आपको एक तरह से आप न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करेगा जहाँ का बॉन्ड कमजोर होगा। इन द केस ऑफ बेंजिल अल्किल ईथर containing a primary alkyl group such as benzyl methyl ether the reaction proceed by SN1 mechanism। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म होगा। बेंजिल ईथर, बेंजिल SN1 मैकेनिज्म, इसको नोट कर लीजिए। बेंजिल सिंस द बेंजिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन मेथिल कार्बोकैटायन therefore cleavage of carbon oxygen bond gives methyl alcohol and benzyl carbocation. This carbocation then reacts with iodide ion to form benzyl iodide। आपने पढ़ लिया, अब इसको आप समझिए, जितनी बात आपने पढ़ा यहीं पर है। देखिए ये बेंजिल है, ये CH2 है ना, ये पूरा बेंजिल कंडीशन है, ये बेंजिल है और यहाँ पर मेथिल है, ये ईथर है, बेंजिल मेथिल ईथर हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पर -I माने आयोडाइड निकल रहा है, दोनों तरफ रिवर्सिबल रिएक्शन है, जुड़ भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों क्या होता है, ये पहले ऑक्सोनियम बन जाए, ये होगा, ये देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन से मिलकर के 3 बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन के अगल बगल, एक प्लस चार्ज, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, बना देते हैं, ये ऑक्सोनियम आयन बन गया। अब बाकी क्या बन गया कि ये हो जाएगा, काफ़ी स्लो प्रोसेस है। तो अब ये आयोडाइड आयन बचा हुआ है। अब देखिए ये क्या हुआ, यहाँ से प्यारे बच्चों ये बॉन्ड टूट जाता है, तो ये हो जाता है क्या, यहाँ से
मैं बता देता हूँ, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है ना, तो क्या हो जाएगा, बेंजील कार्बोकैटायन बना और CH3OH दिख रहा है ना, ये बन गया, मेथिल अल्कोहल बन गया। अब ये बेंजील कार्बोकैटायन बचा है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन और प्लस चार्ज है और बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब इससे जो है बेंजील कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा मतलब कि रिएक्टिव स्टेबल है, मोर स्टेबल है। बेंजील कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, इसी पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। देखिए यहाँ पर ये बेंजील कार्बोकैटायन है, बेंजील कार्बोकैटायन आ गया। अब यहाँ पे ये देखिए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। ये मेथिल अल्कोहल में पहले बना दिया, क्योंकि रिएक्शन के साथ चल रहा है, तो ये मेथिल अल्कोहल बना हुआ है प्लस में, ये अटैक कर दिया। तो क्या होगा, फास्ट हो गया रिएक्शन यहाँ से। तो क्या हो गया, बेंजील आयोडाइड बन गया, बेंजील आयोडाइड, और बाकी ये मेथिलाइड जो बना है चल रहा है, ये है ना। ये है SN1 मैकेनिज्म रहा। क्लीवेज ऑफ डाईअरिल ईथर्स सच एज डाईफेनिल ईथर्स आर हाउएवर नॉट क्लीव्ड। ये देखिए ये डाईअरिल ईथर है, तो भैया दोनों ना ये टूटेगा ना ये टूटेगा, हाइड्रोजन आयोड, नो बॉन्ड क्लीवेज, कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोनों में रिजोनेंस होगा, दोनों का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ऐसी हालत में ये बॉन्ड नहीं टूट पाएगा। देखिए नो बॉन्ड क्लीवेज। एनालिटिकल इंपॉर्टेंस इसका क्या यूज है इस रिएक्शन का प्यारे बच्चों, लास्ट में है, वीडियो का लास्ट पोर्शन चल रहा है। द रिएक्शन ऑफ द हाइड्राइडिक एसिड हाइड्रोजन आयोडाइड विद ईथर फॉर्म द बेसिस ऑफ जैसेल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ अल्काक्सी ग्रुप सच एज मेथॉक्सी, OCH3, एथॉक्सी OCH2 CH3 ग्रुप्स एक्सेट्रा। जैसल मेथड एक साइंटिस्ट हैं, उनसे हम अल्काक्सी ग्रुप, मेथॉक्सी ग्रुप का एस्टिमेशन हम कर सकते हैं इस रिएक्शन से। द अल्काइल आयोडाइड CH3I एथाइल आयोडाइड प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट। आप देख रहे हैं रिएक्शन में कहीं मेथाइल आयोडाइड बन रहा है, कहीं एथाइल आयोडाइड बन रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड इज एब्जॉर्ब इन द एथेनॉलिक सिल्वर नाइट्रेट। ये एथेनॉलिक सिल्वर नाइट्रेट में इसको एब्जॉर्ब करवा लिया जाता है सोल्यूशन, एंड द सिल्वर आयोडाइड दस फॉर्म्ड, तो सिल्वर आयोडाइड बन जाता है। इज वाश्ड, उसको साफ कर लिया जाता है, ड्राइड सुखा लिया जाता है, एंड वेट, और उसको तौल लिया जाता है फ्रॉम द वेट ऑफ द ईथर टेकन, और जो ईथर हम लिए थे शुरू में उसका वेट एंड सिल्वर आयोडाइड फॉर्म्ड, उससे हम कंपेयर कर लेते हैं। द नंबर ऑफ द अल्काक्सी ग्रुप इन ईथर मॉलिक्यूल कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। तो ईथर मॉलिक्यूल में कितने अल्काक्सी ग्रुप हैं उसका हम पता कर लेते हैं एनालिटिकल था में। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही अच्छा लगा मुझे प्यारे बच्चों, और आप इसको पढ़ते रहिए खूब। आप 2 बार 3 बार आप खोल करके पढ़ सकते हैं, 2 बार 3 बार। इतने मज़ेदार इसमें रिएक्शन है कि देखिए कहीं वही SN2 बन जा रहा है, कहीं वही SN1 बन जा रहा है। इस तरह से क्या टर्शियरी कार्बन होने के बावजूद वह जो है SN2 हो जा रहा है ना, और वही टर्शियरी कार्बन के बावजूद SN1 हो जा रहा है। ये सब बातें कितनी क्रिटिकल हैं आपको समझने की बातें हैं। थैंक यू वेरी मच।